जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म बुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आपको जूम मीटिंग में देख टीवी में देख सकते हो आप। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में आराधना करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। उपस्थित आत्मीय बंधुगण, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा दान विषय पर चल रही है और जयनगर ग्रुप की यह रविवार सुबह की 9वीं कक्षा है और दान विषय की यह संभवतः 7वीं कक्षा हो सकती है। बंधुओं, दान के विषय में हमने पूर्व कक्षाओं में दान का स्वरूप, दान का महत्व, दान के भेद प्रभेद, दान से दानदाता और आदाता को होने वाले लाभ, अर्थात दान देने वाला भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और दान ग्रहण करने वाला भी संतोष भाव से दान को स्वीकार करके अपने जीवन को संयम और सदाचार की ओर लगा करके अपनी आत्मा का कल्याण प्रशस्त करता है, धर्म मार्ग में और आराधना मार्ग में अग्रसर बनता है। इन सारी विषयों पर हमने चर्चा की थी। गत कक्षा में हमने अभय दान के विशेष महत्व को समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा में अभय दान के कुछ स्वर्णिम उदाहरण जो जैन आगमों में और जैन दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंदर स्वर्णाक्षरों में अंकित है, ऐसे कुछ उदाहरणों की हम आज चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आज 21 जून 2020 अमावस्या का दिन, सूर्य ग्रहण का दिन है। वैज्ञानिकों का और ज्योतिषियों का यह आकलन है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 5000 वर्षों में देखने को मिला है। हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, ये तो वैज्ञानिकों का और ज्योतिषियों का विषय है। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि ग्रहण एक आकाश की घटना है, सोलार सिस्टम का एक घटक है यह। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों का एक सीध में
मिलान होता है तब ग्रहण होते हैं। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति का उत्कृष्ट प्रभाव रहा है, और दोनों संस्कृतियों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं भी है। जहां ब्राह्मण संस्कृति इसको सूर्य भगवान पर संकट के रूप में जोड़ती है और सूतक आदि की मान्यता रखती है, और इस समय अशुद्धता के वातावरण को स्वीकार करती है। जैन संस्कृति सर्वज्ञों की संस्कृति है और पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाली है। अतः जैन संस्कृति के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, यह एक आकाशीय घटना है। जैन दर्शन किसी भी प्रकार की सूतक आदि की व्यवस्था को नहीं मानता है। हाँ, मूल आगमों के लिए अस्वाध्याय की व्यवस्था जैन दर्शन में मानी गई है। आज का सूर्य ग्रहण लगभग 10:09 के आसपास शुरू होता है और 1:43 पर यह पूर्ण होगा। जैन आगमों में ऐसे सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12 पहर अर्थात 36 घंटे का अस्वाध्याय काल बताया गया, जिसके अंतर्गत 36 घंटे यानी कि आज लगभग सवेरे 10 बजे से कल रात्रि 10 बजे तक अस्वाध्याय काल रहेगा, सोमवार रात 10 बजे तक। मंगलवार की सुबह से हम वापिस स्वाध्याय आदि मूल आगमों का कर सकते हैं। अस्वाध्याय काल में मात्र आगम के मूल स्वाध्याय के लिए ज्ञानियों ने निषेध किया है। बाकी धर्म आराधना, सामायिक, माला, जाप, स्तुति, ये सब धर्म आराधना की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज सूर्य ग्रहण की ये स्थिति है। हम अपने मूल विषय पर आते हैं। अपना आज का विषय जैन धर्म में दान। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, आज हम आगमों के कुछ उद्धरणों के माध्यम से अभय दान के महत्व को जानने का, उन घटनाओं के पीछे रहे हुए रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने अगली क्लिप भी आएगी, मेघ कुमार का पूर्व जन्म। मेघ कुमार के पूर्व जन्म के संदर्भ में हमें ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंतर्गत जानकारी मिलती है। ज्ञाता धर्म कथांग के अंतर्गत ऐसा वर्णन मिलता है कि मेघ कुमार जो महाराज सैनिक का पुत्र प्रभु महावीर के पास दीक्षित होते हैं, और भगवान के पास दीक्षा लेने के बाद पहली ही संयम की रात्रि में वहां के धार्मिक क्षेत्र की व्यवस्था और वहां की परिस्थितियों से वे विचलित हो जाते हैं। जब वे विचलित हो जाते हैं तब रात्रि में उनको ऐसा विचार जगता है कि मैं
संयम की आराधना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वे राजकुमार थे, हमेशा मखमली गद्दियों पर आराम करते थे। पहला अवसर था, उनका पहला अनुभव था खरदरी जमीन पर पतला सा संस्थारक या सूखी घास बिछा करके सोने का। और सबसे छोटे थे, आज के नवदीक्षित, इसलिए लास्ट में स्थान मिला। बहुत सारे संत आवश्यक क्रियाओं से आते जाते रहते थे, उनको व्यवधान उत्पन्न हुआ, नींद नहीं आ सकी। और जब नींद नहीं आ सकी तो आखिर वे परेशान हो गए और मन में विचार किया कि मैं कल सूर्योदय होते ही प्रभु से निवेदन कर दूंगा कि मेरे से संयम आराधना नहीं हो पाएगी। और ऐसा विचार करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने रात्रि पूरी की। सवेरे वो भगवान के श्री चरणों में पहुंचते हैं, कहते हुए हिचकिचाहट होती है, कैसे कहूं भगवान से, कल दीक्षा ली और आज घर जाने के लिए क्या कर सकते। धर्म संकट की स्थिति थी। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान स्वयं पूछ लेते हैं कि मेघ, क्या बात है, कल रात में ऐसा ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ और तुमने ऐसा सोचा है। मेघ कुमार ने कहा, हाँ भगवान, आपकी बात सत्य है। यह महापुरुषों की और वरिष्ठ जनों की अपनी शैली होती है। छोटा व्यक्ति, चाहे वो उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो, संबंध में छोटा हो, वह खुलकर बोलने में हिचकिचाता है, तो बड़ों को चाहिए कि वे उसके मन की बात को निकाल लें। ये घर, परिवार, समाज, व्यापारिक संस्थान, सब जगह इसकी आवश्यकता है कि बड़े को पहल करके छोटे के मन की भावनाओं को जानने का प्रयास करें। तब भगवान ने मेघ कुमार को संबोधित किया, संबुज्जः संबुज्जः किम न बुज्जै, और उनके पूर्व जन्म की घटना बताई कि तैणम मेहा ताए पाणानुकंपयाए जाव सत्तानुकंपयाए संसारे परित्तिकये मानुसाउये निबद्धे। ज्ञाता धर्म कथांग के अंदर यह घटना मिलती है कि हे मेघ, तैणम में, हे मेघ, उस समय, उस काल में जब तुम एक हाथी के भाव में थे, तुम्हारे द्वारा पाणानुकंपयाए जाव सत्तानुकंपयाए, अर्थात प्राण, भूत, जीव और सत्व यानी कि प्राणियों की अनुकंपा करने के लिए तुम 3 दिन रात तक अपने एक पैर को उठाए रखा, मात्र एक छोटे से खरगोश के जीवन की रक्षा के लिए। ये कहानी हमने अनेक बार सुनी है, मैं कहानी को पूरा नहीं दोहराऊंगा। हमें उसके विषय के रहस्य को समझना। प्रभु फरमाते हैं मेघ कुमार से कि हे मेघ, उस समय तुमने प्राण, भूत, जीव और सत्व की रक्षा के लिए एक छोटे से खरगोश की रक्षा करते हुए अपने जीवन को संकट में डाला। 3 दिन रात तक एक पांव पर खड़े रहे, एक पांव उठाए रखा, 3 पांव पर खड़े रहे, लेकिन उस खरगोश के प्रति तुम्हारे मन में जो अनुकंपा भावना थी, उस अनुकंपा भावना को उतने कष्ट की स्थिति में भी, पीड़ा की स्थिति में भी, उस अनुकंपा भावना को, पाणानुकंपयाए, उस प्राणी के प्रति जो अनुकंपा थी तुम्हारी, उस जीव के प्रति जो अनुकंपा थी तुम्हारी, उस अनुकंपा का पालन करते हुए तुमने पूरे 3 दिन रात निकाले। उस समय तो तुम मूक पशु थे, हाथी थे,
फिर भी तुम्हारे अंतर में अनुकंपा थी, और उसी अनुकंपा के द्वारा तुमने संसारे परित्यक्य, संसार परित कर लिया, अर्थात मोक्ष जाने की जो नींव तुमने वहां डाल दी। मुक्ति का आरक्षण कर लिया तुमने, और वहां से मानुष आयु निबद्धे, मनुष्य आयु का बंध किया, क्योंकि मनुष्य बने बिना मोक्ष नहीं मिलता है। तो वहां तुमने संसार परित कर लिया, मोक्ष जाने की नींव मजबूत कर ली, और मनुष्य आयु का बंद किया, और अब आकर के तुम मनुष्य बने। घटना लंबी है, बस ये बात समझाने से मेघ कुमार को ये भावना जागृत हो गई कि जब मैंने एक जीव के प्रति अनुकंपा रखी, एक जीव के प्रति अनुकंपा समस्त जीवों के प्रति अनुकंपा है। ये तो घटना है एक। अनुकंपा किसी एक या दो पर होती है और दो पर नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। अनुकंपा जब होती है तो समस्त जगत पर होती है, जीव मात्र पर होती है। व्यवहार अपेक्षा प्रसंग अनुसार किसी प्राणी विशेष के प्रति अनुकंपा या सेवा की भावना हो सकती है, प्रयोग हो सकता है, परंतु वो समस्त जीव जगत के प्रति अनुकंपा होती है, क्योंकि अनुकंपा हृदय का, आत्मा के अंतर का विषय है, और ये अंतर से जगती है। ऐसा चिंतन होने पर मेघ कुमार पुनः संयम में दृढ़ हो गए, और अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए और देव गुरु धर्म की सेवा और व्यावृत्ति के लिए लगा दिया, और अपने जीवन का कल्याण किया। यह मेघ कुमार के पूर्व भाव की जो करुणा है, उस करुणा ने उनको ये अभयदान है, करुणा अर्थात अभयदान। उस एक खरगोश को उन्होंने अभयदान दिया, अपनी अनुकंपा को विकसित किया, और संसार परित करके मनुष्य आयु बांध करके मनुष्य भाव में आए, संयमी बने, आराधक बने। अगला उदाहरण हमारे सामने हम देखते हैं राजा संयति का। राजा संयति एक सामान्य राजा था, और राजाओं के अंदर कुछ चीजें व्यवहार के नाते अथवा अपनी शक्ति प्रदर्शन के नाते शिकार आदि खेलने की उस युग में ये परंपराएं थी। वे शिकार खेल करके, पशुओं को मार करके अपने आप की पौरुषता, अपने आप की वीरता का प्रदर्शन बताते थे। शिकार खेलने में मनोरंजन, अहंकार की पुष्टि, क्रूरता, दिखावा, आडंबर, ये सारी चीजें शिकार जैसी बुराई पे जुड़ी हुई। पर उस समय राजा महाराजाओं के अंदर ऐसी परंपराएं थी। एक बार की बात, राजा संयति जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत सारे हिरणों का झुंड देखा, और हिरणों को, झुंड को शिकार के रूप में बींधने के लिए अपनी वीरता दिखाने लगे। हिरण थे, कुछ भाग गए, कुछ इधर उधर विलुप्त हो गए, और कईयों को उनके बाण भी लगे, कुछ मर भी गए। कुछ मर गए, कुछ छिप गए, कुछ घायल होकर के भी दौड़ते रहे, भागते रहे, और राजा अपने ही मद में आकर के उनके पीछे भागता रहा, भागता गया, वीरता दिखाता गया। बंधु, ये घटना बड़ी मनोवैज्ञानिक घटना है। इस घटना में हमें ये जानने को मिलेगा कि व्यक्ति जब दूसरों पर अपनी वीरता दिखाता है तो बड़ा मदमस्त होता है,
लेकिन अगर कभी सामने ज्यादा शक्तिवान मिल जाए और तब भय पैदा होता है, तब क्या स्थिति होती है, यह स्थिति हमें संयति राजा के इस प्रसंग से जानने को मिलती। वो भागता रहा, हिरण आगे भागते रहे, राजा पीछे भागता रहा। एक जगह जाकर के एक छोटा सा पेड़ों का झुरमुट, जंगल का एक किनारा जैसे आ गया। आगे रास्ता नहीं था, राजा को भी रुकना पड़ा। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और थोड़ा आगे जाकर के देखा, सामने एक पेड़ के नीचे एक मुनि ध्यानस्थ विराज रहे, और जो हिरण घायल हो चुके थे वे हिरण भागते भागते वहां आ गए और उन मुनिराज के आसपास बैठ गए। बंधुओं, ये घटना हमको इस बात की शिक्षा देती है कि जब व्यक्ति पीड़ित होता है, ये तो हिरण थे, फिर भी उनके मन में वह विश्वास और आस्था थी कि अगर हमारी कहीं रक्षा है तो मुनि के चरणों में है, ऋषि मुनि के चरणों में। इसलिए वो घायल बने हुए हिरण भागते दौड़ते हुए वहां गर्दभाली मुनि विराजमान थे और गर्दभाली मुनि के आसपास आकर के बैठ गए। गर्दभाली मुनि ध्यानस्थ थे। उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है। राजा ने देखा कि ये हिरण यहां आकर के ठहर गए हैं, यहां आकर के बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि ये हिरण संभवतः इन मुनि जी की शरण में रहने वाले हैं और मेरे से गलती हो गई, मैंने इन हिरणों को घायल किया है और कुछ को मार दिया है। जैसे ही ये मुनि अपना ध्यान पूरा करेंगे और ध्यान खोलते ही जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने इन हिरणों को सताया है, मारा है, तो मुनि जरूर क्रुद्ध होंगे, आवेश में आएंगे और आवेश में आकर मुझे पता नहीं मुझे किस प्रकार का शाप देंगे या किस प्रकार की परिस्थितियों में मुझे डाल देंगे। अब देखिए, जो राजा 5 मिनट पहले बड़ा वीर बन रहा था उन कमजोर पशुओं पर, अब वही राजा अपने मन में अंदर ही अंदर भयभीत हो गया, डरने लग गया। पर वहां का जो वातावरण था, आराधना भूमि थी वो, जहां मुनि जी नित्य प्रति स्वाध्याय और ध्यानस्थ रह करके अपनी आराधना करते थे, वहां के परमाणु बड़े पवित्र थे। उन पवित्र परमाणुओं के कारण वैसे तो राजा चाहता तो भाग भी सकता था, क्योंकि अभी तो मुनि ने आंख नहीं खोली, आंख उठा करके नहीं देखा है, पर वहां के पवित्र परमाणुओं के कारण राजा के मन में आया जो भी होगा, सजा मिलेगी तो स्वीकार करूंगा, लेकिन भाग करके नहीं जाऊंगा। वो आराधना भूमि के परमाणुओं से राजा के मन में ऐसी पवित्र भावना दी। कुछ ही क्षणों में मुनि ने अपना ध्यान पूरा किया। जैसे ही मुनि का ध्यान पूरा हुआ, राजा खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा कि भगवान, मेरे से अपराध हो गया है, आप जो भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और भयभीत था कि पता नहीं क्या सजा मिलेगी। भयभीत को अभय दान मिलने पर शांति होती है, और ऐसे प्रसंग पर गर्दभाली मुनि ने दो बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने कहा अभओ पथिवा, अभओ पथिवा,
हाँ, यह शब्द थोड़ा गलत छप गया है, पत्रिका नहीं है, ये पत्थिवा, अभओ पत्थिवा। हे राजन, तुम अभय हो, लेकिन साथ ही अभयदाया भवाही। हे राजन, तुम अभय हो, मतलब मुनि ने राजा को अभय दान दे दिया। कोई प्रकार की सजा नहीं, कोई प्रकार का शाप नहीं। वैसे भी जैन मुनि करुणा भंडार होते हैं, समस्त जीवों को, 84 लाख जीवों को वे अभय दान देते हैं। उन्होंने राजा संयति को अभय दान दिया। साथ ही कहा कि बस इतना ही तुम्हारे लिए उपदेश है, निर्देश है कि तुम भी अभयदाता बनो। ये छोटा सा जीवन अनित्य जीवन है, इस अनित्य जीवन में रहते हुए तुम हिंसा क्यों करते हो? हिंसा ना करो। जो राजा भय से कांप रहा था, उसे जब अभय की प्राप्ति हुई, तब उसे वास्तव में एक अनुभूति हुई कि भय की क्या भयानकता होती है और भय में जीव कैसा दुखी रहता है, और अभय दान मिल जाए तो जीव में कैसी शांति की प्राप्ति होती है। उस शांति को, उस सुख को उस राजा ने उस समय प्रत्यक्ष अनुभव किया, क्योंकि अभी वो भय से थर थर कांप रहा था, और अभय मिलते ही वो आश्वस्त हो गया, शांत सुखी बन गया। और तब उसे पता चला कि अभय दान का क्या महत्व है। एक मुनि ने मुझे अभय दान दिया, मैं सुखी हो गया, और मुनि का निर्देश है, भगवान की वाणी है कि सब अभयदाता बनो। तो अगर मैं संसार के समस्त जीवों को अगर अभय दान देता हूं, तो संसार के जीव कितने सुखी हो जाएंगे। यह चिंतन और प्रत्यक्ष अभय की अनुभूति को समझ करके राजा ने संयम लेने का विचार कर लिया। देखिए, जो राजा घर से पंचेंद्रीय जीवों को मार करके अपनी वीरता प्रदर्शन करने के लिए आया था, और एक अभय दान के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करके संसार के समस्त जीवों के लिए अभय दाता बन गया। यह अभय दान का महत्व है। ये सारी घटना उत्तराध्ययन सूत्र के 18वें अध्ययन के अंदर वर्णित है। हम और विशेष उसको पढ़ करके अपनी बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तीसरा एक उदाहरण, आज हम सारे आगमों के और ग्रंथों के उदाहरणों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरिष्टनेमि कुमार जब वे ग्रस्त में थे और विवाह करना नहीं चाहते थे, फिर किसी तरह से कृष्ण ने और परिवार ने उनको विवाह करने के लिए राजी किया, और वे बारात लेकर के चले। जब उनकी बारात विवाह मंडप की तरफ पहुंच रही थी, एक जगह पशुओं को बाड़े में बंधे हुए देखा, जो बड़े भयभीत थे, कुरला रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। उन क्रंदन करते हुए कुरला रहे पशुओं को देख करके और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये पशु क्यों इस बाड़े में बांधे गए हैं, ये क्यों कुरला रहे हैं? सारथी ने बताया कि विवाह के अवसर पर कई अलग अलग देशों के राजा, राजकुमार, सेनापति आदि उपस्थित हैं। उनमें कुछ आमिष भोजी यानी कि मांसाहारी भी हैं। उनकी मेहमान नवाजी के लिए, उनके सत्कार के लिए इनका भोजन बनेगा।
अहसो तत्थ निज्जंतो दिस्स पाणे भयदुए वाडेहिम पंजरेहिम च सन्निरुद्धे सुदुखिए। रहा है कि इसलिए ये बड़े दुखी हैं, इस बाड़े में और पिंजरे में बंधे हुए हैं और भय से क्रंदन कर रहे हैं। अरिष्ट नेमि कुमार ने विचार किया कि मेरे एक विवाह के लिए इतने प्राणियों की हिंसा हो, यह नहीं चाहिए। और उसी समय उन्होंने विचार कर लिया, सोऊर्ण तस्स वयनम बहु पाणी विनाशनम। उस सारथी के वचनों को सुन करके कि इतने प्राणियों का, बहुत सारे प्राणियों का विनाश होगा, ये ठीक नहीं है। चिंते से महापन्ने, वो महाप्रज्ञ थे, ज्ञानवान थे, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थे। चिंतन किया और चिंतन करके साणुक्य से जिये और उन जीवों के ऊपर अनुकंपा करते हुए, साणुक्य से अनुकंपा सहित होकर के उन पर अपनी दया और कृपा करते हुए उन्होंने अपनी विवाह का भाव त्याग दिया। हाँ, यही कई बार कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि एक तीर्थंकर बनने वाली जो आत्मा थी, उस परिवार के अंदर जब वो बारात लेकर के गए तो वहां ऐसा मांसाहार का प्रयोग वाला प्रसंग कैसे बना। तो बंधुओं, यह नहीं बनना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता कि ये सही है। लेकिन उस समय की देश काल की स्थितियां रही होगी और कुछ चीजें राजकीय नियमों में होती है, आज भी होता है। जैसे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भले ही शाकाहारी हो सकता है, शुद्ध शाकाहारी हो सकता है, लेकिन वहां विभिन्न देशों के जब प्रतिनिधि आते हैं तो एक व्यवस्था है कि वहां सब प्रकार की भोजन आदि की बनाने की अनुमति है। फिर जो भी प्रसंग निश्चय केवली गम्य है, तो ये राजकीय अथवा उस समय की देश काल की स्थिति का कोई प्रसंग है, पर उस प्रसंग के माध्यम से भाव ये हुआ कि लोगों को अभयदान का संकेत मिला और अरिष्टनेमि कुमार अपनी बारात लौटा करके निकल गए। इसी तरह से एक प्रसंग मिलता है राजा मेघरथ का। इसको हमने अनेक बार सुना है, ज्यादा इसकी चर्चा कहानी की नहीं करेंगे। एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए कबूतर देव रूप से आया था। देव रूप से आकर के राजा मेघरथ की जो करुणा है उसकी परीक्षा हो रही थी। वसुदेव हिंदी नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर इसका आधार मिलता है। एयम्मी देशयाले भियो पारे वो थर थरेंतो पौसा साल मई गौ रायम शरणंती शरणंती। हाँ, कहानियों में अलग अलग रूप मिलता है। कई लिखते हैं कि राजा अपने महलों में बैठा था, और वसुदेव हिंदी में यह बताया गया है कि राजा उस समय पौषधशाला के अंदर उपस्थित था, धर्म आराधना के लिए उपस्थित था, और उसी समय दो देवता, एक कबूतर एक बाज बन करके राजा की परीक्षा के लिए आए। ये सारी घटना लंबी है, बस इसमें इतनी बात है कि भियो पारे वो थर थरेंतो, भयभीत बना हुआ पारे वो, एक कबूतर और उसके पीछे बाज लगा हुआ था, और कबूतर भय से थर थर कांप रहा था, और वह राजा से शरण मांग रहा था। रायम शरणंती शरणंती, हे राजन मुझे शरण दो, मुझे शरण दो। और वो ऐसा कहते हुए राजा की गोद में आकर के बैठ गया। राजा ने बड़े अनुकंपा भाव से
बड़ी करुणा भावना से उस कबूतर के शरीर पर हाथ फिरा करके उसको सुरक्षा प्रदान की। बंधुओं, आज के युग में हम जिस टच थेरेपी की बात करते हैं, ये टच थेरेपी आज से नहीं है, अनादिकाल से। जैसे ही राजा मेघरथ अपने करुणामय भावों से उस कबूतर के ऊपर अपना हाथ फिराते हैं, जो कबूतर थर थर कांप रहा था, वो कबूतर एकदम से आश्वस्त हो गया। इन्हीं सारी इतिहास की घटनाओं को देख करके ग्रंथों के अंदर ऐसे जो प्रसंग भरे हैं, उन प्रसंगों को देख करके, पढ़ करके हम सिर्फ कहानी की तरह पढ़ जाएंगे तो हमें कुछ सार नहीं मिलेगा। उसमें रहे हुए रहस्यों को अगर जानने का प्रयास करें, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो ऐसे बिंदुओं को गहराई से पकड़ते हैं, फिर उसी प्रकार की एक नहीं, दो नहीं, 10-20 घटनाओं को पढ़ते हैं, 10-20 घटनाओं के प्रसंगों को वो चिंतन में लेते हैं, और चिंतन में लेने के बाद रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके, बहुत सारी व्यवस्थाएं करके, और उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, और वही कंक्लूजन साइंस के रूल्स बन जाते हैं। तो यहां इस घटना में टच थेरेपी की बात मिलती है कि राजा ने जैसे ही उस कबूतर के शरीर पर अपना करुणामय हाथ रखा, कबूतर आश्वस्त हो गया। यही बात हम अपने जीवन में देखें, जब हम पीड़ा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, हम अपने बड़ों के चरणों में जाकर के बैठते हैं, और जैसे ही बड़ों के चरणों में जाकर के बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों को हम प्रणाम करते हैं, और वे हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। जैसे ही वो हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, उनके अंदर की करुणा हमारे अंदर में प्रवेश करती है। उनका वो करुणामय परिणाम, वे आत्म भावों के परिणाम, वो कृपा उनके हाथों से बरसती है और हमारे अंतर में प्रवेश करती है। लेकिन हम इसे अनुभव करने का प्रयास करें, इस पर श्रद्धा करें। अगर हम श्रद्धावान बनते हैं और अनुभव करने का अगर प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हमें वो आभास होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, अनुभूतियां भी हो सकती है, अनुभव का विषय है। तभी तो भक्त भगवान से जब प्रार्थना करता है तो वो यही चाहता है कि भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना करुणामय हाथ मेरे सिर पर रख दो। आपका अगर करुणामय हाथ मेरे सिर पर हो गया तो मेरी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा और मेरे जीवन का भी विकास हो जाएगा। तो इस तरह से उस एक कबूतर की रक्षा करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एक जीव के प्रति जो अनुकंपा है, वो अंतर का अनुकंपा भाव है, किसी जीव के लिए नहीं है, समस्त जीव जगत के लिए। और उसी अनुकंपा भाव से राजा ने उस कबूतर की रक्षा की, और उस कबूतर की रक्षा के लिए बाज के सामने, जब बाज नहीं मानता है तो बाज के सामने अपना शरीर न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे बड़ी अनुकंपा की घटना मिलना मुश्किल है। तो इस तरह से हमने वसुदेव हिंदी के प्रमाण से इस बात को जानने का प्रयास किया। ऐसा ही एक प्रसंग धर्म रुचि अणगार का ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंतर्गत, हम सबको इस घटना के बारे में जानकारी है। हम रोज पढ़ते रहते हैं, कीड़ियों नी करुणा, बड़ी साधु वंदना के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कीड़ियों की करुणा करने के लिए धर्म रुचि अणगार ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अगर हम आगम की भाषा को पढ़ें,
आगम के शब्दों को पढ़ें, वहां एक बात लिखी है कि धर्मघोष आचार्य ने धर्म रुचि अणगार को बता दिया था कि यह शाक विकृत हो गया है, जहरीला हो गया है, भयंकर रूप से कड़वा है, अगर इसको खाया जाएगा तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मृत्यु हो सकती है। ऐसा आशय धर्मघोष आचार्य ने धर्म रुचि अणगार को बता दिया था। मतलब धर्म रुचि अणगार इस बात को जानते थे कि यदि मैं यह आहार खाऊंगा, यह शाक खाऊंगा, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा गुरु ने बता दिया था। परखने के लिए जाने से पहले गुरु ने निवेदन कर दिया था, और यह भी कहा कि निर्जीव स्थान पर ले जाके परख दो। फिर भी वे जब गए परखने के लिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल के रूप में थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल करके देखा कि क्या परिणाम होता है। थोड़ी देर में सुगंध के कारण से कीड़ियां आती है, उस साग को चखती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती है। 2 मरी होगी, 4 मरी होगी, 10 मरी होगी, गिनती का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि गुरु ने भी बताया था इस आहार के करने से मृत्यु हो जाएगी, और प्रायोगिक रूप से भी उन्होंने देख लिया कि कीड़ियां मर रही है। हालांकि गुरु की बात पर पूर्ण श्रद्धा थी, परखना निर्जीव स्थान पर इसलिए देखा हो, और जब देखा कि कीड़ियां मर जाएगी, यहां अभी जीव नहीं है, मैं परख दूंगा, लेकिन अगले ही क्षणों में यहां कीड़ियां आ जाएगी और भी कोई जीव आ सकते हैं और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने ये विचार कर लिया कि यहां परखने से अच्छा है इस आहार को मैं स्वयं उपभोग करूं। तम सेयम खलु मम्मेयम सालइयम जाव गाढ़म स्वयमेव आहार तये, ये शब्द दिए हैं आगम में, और उसके पीछे कारण दिया है। बहुपाणानम भुवाणम जीवाणम सत्तानम वह कारणम भविष्य। अगर मैं इस आहार को इस स्थंडिल भूमि में परखने के स्थान पर परख देता हूं, सारा का सारा आहार, तो यह परखना, यह साग बहुत प्राणियों के लिए, प्राण भूत जीव और सत्वों के लिए मृत्यु का कारण बन सकेगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। अतः यही मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं इस साग को स्वयं ही ग्रहण कर लूं, पूरा का पूरा साग मैं ही ग्रहण कर लूं। वो जानते थे मृत्यु हो जाएगी, फिर भी संयम की रक्षा और प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन प्राण रक्षा की, प्राणियों की रक्षा की, जीवों की रक्षा की, जीवों की रक्षा के लिए, उन जीवों को अभय दान देने के लिए उन्होंने उस आहार को स्वयं भोग लिया। और उसका परिणाम हम जानते हैं, जैसे ही उन्होंने उस आहार को ग्रहण किया, उसी क्षण उन्होंने संथारा स्वीकार कर। इसका मतलब गुरु से जो बात सुन करके आए थे कि इस आहार को करने के बाद मृत्यु हो जाएगी, जानते हुए भी उन्होंने ग्रहण किया। परंतु समाधि इतनी ऊंची थी, अनुकंपा की भावना इतनी ऊंची थी कि उन्होंने उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद संथारा स्वीकार कर लिया। संथारा सीज गया और वे सरवार सिद्ध विमान में चले। तो बंधुओं, ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है जीव रक्षा का, या अभय दान का कह दें,
अनुकंपा का, करुणा का। ये 5 उदाहरण हमने, 50 उदाहरण है आगमों के अंदर, बस अलग अलग चुन करके 5 उदाहरण हमने आज चर्चा में रखे। उद्देश्य क्या है? क्यों प्राणियों की रक्षा, क्यों उनकी रक्षा के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए हम देखते हैं धर्म रुचि अंगार ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, मेघरथ अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए, मेघ कुमार का पूर्व भाव हाथी के जीव में, उन्होंने एक खरगोश की रक्षा के लिए अपना जीवन खतरे में डाला। अरिष्नेमी कुमार प्राणियों की रक्षा के लिए अपने जीवन के भोगोपभोग, अपने विवाह के प्रसंग को तक छोड़ दिया। ये सारे अनुकंपा के लिए त्याग के उदाहरण हैं, चाहे वो धर्म रुचि अंगार का हो, चाहे हाथी के जीव का हो, चाहे धर्म रुचि अंगार का हो या मेघरथ का हो। और संयति राजा का तो बड़ा निराला उदाहरण है। उसी क्षण उसी प्रसंग में उन्होंने अभयदान के महत्व को समझ करके संसार के समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए संयम स्वीकार करने का संकल्प करें। हाँ, हो सकता है घर गए हो, व्यवस्था परिवार को दे करके राज्याभिषेक युवराज की करके फिर आके दीक्षा लियो, लेकिन संकल्प उसी समय कर लिया कि बस मुझे संसार के समस्त जीवों को अभयदान दे। इस सब के पीछे मूल भावना क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, यह हमको मिलता है प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर। प्रश्न व्याकरण सूत्र में प्रभु फरमाते हैं, इम्मम चारणम सव्व जग जीव रक्षण दयठयाए पावयणम भगवया सुकहियम अत्तहियम। अर्थात भगवान ने जो धर्म देशना दी है, पावयणम, पावयणम का मतलब प्रवचन, देशना, जिन प्रवचन, जिनवाणी, इस जिनवाणी की जो देशना भगवान ने दी है, भगवया सुकहियम अत्तहियम, भगवान ने ये जो धर्म देशना दी है बहुत ही सुंदर कथन किया है इसका, अत्तहियम, आत्महित के लिए, प्राणी मात्र के लिए, आत्महित के लिए यह जो सुव्यवस्थित जिनवाणी की देशना, जिन प्रवचन भगवान के द्वारा सुकथित है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो कहा, इम्मम चारणम सव्व जग जीव रक्षण दयठयाए। इसका अगर एकमात्र उद्देश्य जिन प्रवचन का, आगमों का, भगवान की वाणी का या संपूर्ण धर्म आराधना का जो उद्देश्य है वो यह है, सव्व जीव, सव्व जग जीव रक्षण दयठयाए, समस्त जगत के जीवों की रक्षा और दया, इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सव्व जग जीव रक्षण दयठयाए, समस्त धर्म आराधना, धर्म देशना, जिनवाणी, जिन प्रवचन, इसका मूल उद्देश्य भगवान ने बताया, सब जग जीव, जगत के सभी जीवों की रक्षण दयठयाए, रक्षा और दया, यही एकमात्र मूल उद्देश्य है जो अत्तहियम, हमारी आत्मा के लिए हितकारी है, प्रत्येक जीव की आत्मा के लिए हितकारी। जो भगवान की वाणी का आराधन करता है
उसकी आत्मा का हित होता है, आत्मा का कल्याण होता है, उसकी आत्मा सुख शांति से सराबोर होकर के अंततः मोक्ष के अनंत सुखों को प्राप्त करती है। ये अत्तहियम आत्महित है। और उसके आराधना करने से, एक व्यक्ति आराधना करता है तो उसके द्वारा संसार के समस्त जीवों को, सव जग जीव, संसार के समस्त जीवों को रक्षण दयथयाय, समस्त जीवों की रक्षा होती है, उन जीवों के प्रति दया और करुणा होती है जो जीव संयम की आराधना करता है। अतः अभयदान का सर्वोत्कृष्ट रूप है सर्ववीर्ति भाव रूप दीक्षा, उसका लघु रूप है सामायिक संवर, दयाव्रत, पौषध, संथारा। उसके अलावा जीवन के प्रसंग में जब जब जैसा प्रसंग उपस्थित होता है, उस प्रसंग के अनुसार किसी भी दुखित, पीड़ित, भयभीत जीव की रक्षा करना, उसके भय को दूर करना, उसके प्राणों की रक्षा करना, उसको भय से मुक्त करके आश्वस्त बनाना, यह प्रसंग प्रसंग के अनुसार अभयदान के विभिन्न रूप या विभिन्न प्रयोग होते हैं, पर मूल एक ही है कि अंतर में जगत के सभी प्राणियों के प्रति रक्षा, दया और अनुकंपा और करुणा की भावना जागृत होती है, तभी अभयदान फलित होता है। तो बंधुओं, समय होने आ रहा है। आज हमने अभयदान के विभिन्न प्रसंगों के अंदर किस किस प्रसंग में कैसी कैसी मूल भावनाएं रही हुई है, उसकी चर्चा करने का प्रयास किया। आगे फिर जैसा अवसर आएगा इस विषय पे, अभयदान और अभयदान के बाद में अब सुपात्र दान की भी चर्चा होगी। किस तरह से अभयदान और सुपात्र दान आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी चर्चा भी आगे समय आने पर होगी। आज के विषय में कोई भी बोलने में अविवेक से कोई गलत कथन हुआ हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से भिक्षामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र।